देखो, हम लोग बात कर रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी का जो कलबक की रचना है उसके बारे में। एक भाग तो देख ही लिए, दूसरा भाग ये है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य रचना है, जो पढ़ता है, जो सुनता है ना, वो प्रेम की पीड़ा को भी समझता है। वो किसको समझता है? प्रेम की पीड़ा को समझता है, प्रेम की पीड़ा को महसूस करता है। जो भी मलिक मोहम्मद जायसी का जो रचनाओं को पढ़ता है या उनको सुनता है, उसे प्रेम की पीड़ा झलकती है। समझ गए? फिर आगे क्या बोलते हैं, जोरी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। ये बोलते हैं कि इस काव्य रचना में प्रेम को रक्त के लेई से, खून के गोंद से जोड़ने का प्रयास किए हैं। इस काव्य रचना में प्रेम को किससे जोड़ने का प्रयास किए हैं? रक्त के लेई से। रक्त मतलब खून और लेई मतलब गोंद, है ना? खून के गोंद से जोड़ने का प्रयास किए हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और इस गहरे प्रेम को प्रकट करने के लिए आंखों में आंसू लाए हैं। आंखों में आंसू लाए हैं, आंखों में आंसू लाकर इसे बहाए हैं, इसे भिगाए हैं, तब ये प्रेम प्रकट हुआ है। और जो इस काव्य को पढ़ेगा वही इस भाव को समझेगा, इस भाव को प्रकट करेगा। ये किनका कहना था? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, हाँ। तो क्या है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। मोहम्मद जब गाते हैं, जब सुनाते हैं, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। और जो कोई सुनता है, जो कोई पढ़ता है इनकी रचनाओं को, उसमें प्रेम की पीड़ा भी समझ में आती है। वो प्रेम की पीड़ा को भी समझता है, उसे भी फील करता है, महसूस करता है। जोरी लाई रकत के लई, क्या बोलते हैं कि इस रचना में, इस काव्य रचना में प्रेम को किससे जोड़े हैं? रक्त के लेई से जोड़े हैं, रक्त के लेई से जोड़े हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गहरी प्रीति, गहरी प्रेम, गहरा प्रेम, नैन जल भेई, आंखों में आंसू लाकर प्रकट किए, आंखों में आंसू लाकर प्रकट किए। और आगे देखो क्या बोलते हैं, औ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। क्या बोलते हैं बाबू की, और ये जो कविता है, और जो कविता है, इसको मन में यह जानकर लिखे हैं, मन में यह जानकर लिखे हैं कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कि इन फ्यूचर भविष्य में हम रहे या न रहे, मेरे निशानी के तौर पर, मेरे चिन्ह के तौर पर, चिन्ह मतलब निशानी, चिन्ह मतलब निशानी, मेरे निशानी के तौर पर ये रहेगा। लोग मुझे याद करेंगे तो इन रचनाओं के माध्यम से मुझे याद करेंगे। मैं यही सोचकर, ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, मैं यही सोचकर इस कविता का रचना कर रहा हूं कि मैं रहूं या न रहूं, मेरी जो निशानी है वो युग युग तक रहे, और इसके माध्यम से ही लोग मुझे याद करें। ठीक, फिर देखो क्या बोलते हैं। अब यहां से एग्जाम्पल देना फिर से शुरू करते हैं। देखो, कहां सो रत्न सेनी अस राजा, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा। बोले कि एक राजा हुआ करते थे अपने जमाने में, रतन सेन। उनका क्या नाम था? कहां रहे, कहां रहे? बहुत विशाल राजा हुआ करते थे, प्रभुत्वशाली राजा हुआ करते थे, शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, लेकिन रहे कहां? रह गया तो सिर्फ उनका यहाँ पर कर्म और गुण, उनकी निशानी, उनकी कहानी रह गया। कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, एक विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान थे सुआ, वो भी कहां रहे? उनका शरीर भी कहां रहा? रह गया तो सिर्फ उनका गुण, उनका कर्म रह गया। अब यहां से एग्जाम्पल दे रहे हैं। शुरुआत में बोले थे ना कि मेरा एक ही नयन है, तो ये बोलते हैं कि अगर मेरे अंदर शरीर में कुछ अगर बनावट उल्टा पुल्टा है या सही नहीं है, कुछ दोष है बनावट में, तो शरीर को लेकर क्या करना? शरीर किसका रहता है? यहां पर अगर किसी का रहता है तो उसका द्वारा किया गया कर्म रहता है। और लोग अगर हमको याद करेंगे तो हमारे एक आंख के कारण याद नहीं करेंगे, मेरे काव्य रचनाओं के कारण याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जमाने में कितने आए और कितने गए, उन्हीं में से एक राजा थे रतन सेन। कहां है वो? है नहीं है। एक विद्वान हुआ करता था सुआ, वो भी है नहीं है। शरीर किसी का यहां नहीं रहता है, रह जाता तो सिर्फ उनका कर्म, गुण, निशानी।
और उसी से लोग याद करते हैं, और मुझे भी लोग इसी रूप में याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर जो दोष है, अवगुण है, उसको लेकर लोग याद करेंगे। नहीं, मेरे अंदर जो गुण है, जिस गुण के कारण मुझे प्रख्याति मिली, उसके कारण लोग याद करेंगे। फिर आगे देखो क्या एग्जाम्पल देते हैं, यहां पे उदाहरण देते हैं। कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, कहां रघाओ जेई किन बखानू। वो अलाउद्दीन सुल्तान कहां गया जिसके नाम से पूरा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कांपता था? वो रहा कहां? यह रहता कौन है? अगर किसी का भी शरीर नहीं यहां रहता है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, आम आदमी हो, तो फिर इस शरीर पर इतना गुमान करने की क्या आवश्यकता है? गुमान करना है तो इस शरीर द्वारा किए गए कर्मों पर गुमान करो कि हमने ये कर्म किया है। लोग हमें याद करेंगे तो इस संदर्भ में याद करेंगे, हमारे शरीर को लेकर याद करने वाले नहीं है। कहां गया वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी? वो भी नहीं रहा। कहां राघव जई किन बखानू, कहां गया वो राघव? राघव एक विद्वान व्यक्ति थे जिनका गुणगान किया जाता था, वो कहां है कहां अब? अगर उनको हम बखान करें, उनके गुणों का बखान करें, तो उनके गुणों का कर रहे हैं, उनके शरीर का नहीं हो रहा है बखान, क्योंकि शरीर यहां किसी का रुकता नहीं है। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रहा कहानी। कहां गई वो पद्मावती जिसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता से मोहित हुआ था और राजा रतन सिंह को मारा था और उनके किले पर चढ़ाई किया था। इतनी ये सौंदर्य था पद्मावती के अंदर। कहां गया वो सौंदर्य? कहां गया वो चकमाकाहट और खिला हुआ चेहरा? अब है? नहीं है। वो रानी है? नहीं है। लेकिन उस रानी का जो कर्म है, जो गुण है, उसके लिए लोग उसे याद रखते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानो तो पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मावती की ओर बढ़ा था तो ये अपने कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ जौहर कर गई थी। जौहर का मतलब होता है कि जलते हुए आग में सशरीर डाल देना। तो इसके लिए याद किया जाता है पद्मावती को, न कि ये सुंदर थी, ऐसी थी, वैसी थी। सुंदर शरीर होता है और शरीर टिकता है? नहीं टिकता है। तो फिर इस शरीर पर घमंड कैसा? शरीर के द्वारा जो किया जा रहा है कर्म, उस पर घमंड करना चाहिए। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो घमंड भी नहीं करते। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो देखो क्या बोलते हैं, कहां सो रतन सेनी अस राजा, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा। वो राजा रतन सेन कहां गए? अब कहां हैं? वो जो सुआ विद्वान हुआ करते थे, बुद्धि वाले, वो कहां हैं? अलाउद्दीन सुल्तान जिसे दिल्ली सल्तनत थर थर कांपता था, वो कहां है? रहा कहां? वो जो राघव विद्वान हुआ करते थे अपने समय में, वो कहां है? वो जो रानी पद्मावती जो सौंदर्य की देवी मानी जाती थी, इतनी सुंदर थी अपने समय में, वो कहां गई? वो अब रही कहां? कोई न रहा जग रहा कहानी। कोई नहीं रहा जग में, सिर्फ उन लोगों का क्या रह गया? कहानी रह गया, और कुछ नहीं रहा। तो ये बताते हैं। और धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासू, फूल मरे पे मरे न बासु। देखो क्या बोल रहे हैं, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासू। हमारे पुरखों ने जो किया है, हमारे पुरखों ने जो किया है, हमारे पुरखों के हम लोग सिर्फ उनके गुण को याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं? गुण को याद रखते हैं, है ना? और उनके गुण को याद रखते हैं, उनके कर्म को याद रखते हैं। और यहां पर यही बोल रहे हैं कि हम लोग को भी ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमें भी जो आने वाले जो लोग हैं वो हमारे कर्म के अनुसार याद रखें। हम अगर अपने पुरखों को याद रखते हैं तो किस रूप में याद रखते हैं? उनके कर्म के अनुसार, उनके गुण के अनुसार उनको याद रखते हैं। और आगे बोलते हैं कि फूल मरे पे मरे न बासु। फूल मर जाता है, फूल झड़ जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो सुगंध है, बासु सुगंध, जो उसका सुगंध है वो कहीं मरता नहीं है, वो विचरण करते रहता है इधर उधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फूल शरीर हुआ और सुगंध उसका गुण हुआ, उसका कर्म हुआ, है ना? कितना अच्छा लाइन है
कि फूल मरे पे मरे ना बासु, फूल झड़ जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध जो है वो कहीं मरता है, खत्म होता है नहीं, वो विचरण करते रहता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से हमें भी अपने इस शरीर पर गुमान नहीं करना चाहिए। जो है जैसा है ना, उसको अपने ही रूप में स्वीकार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम मेरे अंदर और कौन कौन से गुण हैं और हो सकते हैं जिसके बल पे हम आगे बढ़ें और लोग हमें याद रखें, जैसे हम और लोगों को याद रखे हैं। क्योंकि ध्यान सुनना एक लाइन बाबू, उदाहरण जो होता है ना, उदाहरण सीखने की चीज होता है। उदाहरण क्या होता है? सीखने का। उदाहरणों से कुछ सीखो, नहीं तो उदाहरण बन के रह जाओगे। बस समझ आ रहा है? उदाहरण से सीखा जाता है, अगर इसे नहीं कुछ सीखे तो एक दिन तुम भी उदाहरण बन के रह जाओगे, और तुम जो उदाहरण बन के रह जाओगे वो किसी के काम का नहीं रहेगा, ऐसे ही पार हो जाएगा। लोग ऐसे ही एग्जाम्पल दे देंगे अवगुण के रूप में, जैसे समाज में होता है ना, अरे वो एक लड़का या एक लड़की है पढ़ने में तेज, उसका ये गुण है, और एग्जाम्पल बुरे लोगों का भी दिया जाता है। तो सोच लो कि तुम्हें किस लिस्ट में डाला जाएगा, ये कि वो है, अरे कि ये है। समझ रहे हो ना बात? हाँ, तो उदाहरण से सीखो और कुछ बड़ा बनो, नहीं तो उदाहरण बन के रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो देखो क्या बोलते हैं बाबू, आगे देखो क्या बोलते हैं, कई न जगत जस बेंचा, कई न लीन्हा जस मोल। तुम्हारा जो यश है, यश समझते हो, यश प्रसिद्धि, प्रसिद्धि प्रख्याति, तुम्हारा जो यश है उसे तुम बेच नहीं सकते, उसे बेचकर तुम उसका मूल्य नहीं खरीद सकते, मूल्य नहीं ले सकते, मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो यश है तुम्हें अगर प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है, तुम्हारे गुणों के अनुसार प्राप्त हुआ है। और यश ना तो खरीदा जाता है और ना बेचा जाता है ना, इसे अपने कर्मों के बल पे प्राप्त किया जाता है। समझ गए? जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। और क्या बोलते हैं, ये जो कहानी पढ़ेगा, ये जो काव्य रचना जो भी पढ़ेगा वो दो बोल बोलेगा, और वो दो बोल किस चीज का बोलेगा, जो इसका निष्कर्ष निकलता है उसका दो बोल बोलेगा, कि हमको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये बोल बोलेगा। तो देखो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट में ध्यान देना है। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, कहते हैं कि मुहम्मद जो है यानी हम हैं, ये जो काव्य को जो लिखे हैं इसको अगर सुनाते हैं, गाते हैं, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। तो जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो प्रेम के पीड़ा को समझ पाता है, प्रेम के पीड़ा को महसूस करता है। जोरी लाई रखत के लाई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। क्या बोलते हैं कि हमने इस काव्य रचना में प्रेम को किससे जोड़ा है, रक्त के लेई से जोड़ा है प्रेम को। प्रेम को हमने लिखा है काव्य में, और किस तरीके से लिखा है कि वो बाहर न निकल जाए, कहने का इनका अंदाज है कि रक्त के लेई से चिपकाया है हमने प्रेम को। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और जो गहरी प्रेम है, गहरा जो प्रीति है, उसे आंखों के आंसू से प्रकट किया है, आंखों के आंसू से प्रकट किया। ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मन किया, मन यह सोचकर कविता लिखने का किया, मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं रहूं या न रहूं, मेरी जो ये निशानी है, मेरी जो चिन्ह है, वो यहाँ पे रह जाएगा और लोग उसी से हमें याद करेंगे। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, रतन सेन जो राजा हुआ करते थे अपने समय में, वो कहाँ रहे। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, विद्वान हुआ करते थे सुआ, कहाँ रहे। रह गया तो सिर्फ केवल इनका कर्म रह गया। क्या रह गया? कर्म रह गया। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय की ने बखानू। वो अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ रहा, अब जो भी रह गया उसका कर्म रह गया, यहाँ निशानी रह गई। जो राघव विद्वान हुआ करते थे वो भी अब नहीं है। कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रहा कहानी। पद्मावती जो सौंदर्य की देवी कहलाती थी वो भी रही, वो भी नहीं रही। रह गया तो सब केवल और केवल उनकी कहानी रह गया।
धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। हम लोग जो पुरखों के बारे में सुनते हैं, पुरखों को याद करते हैं, उनके कर्मों के बारे में, है ना, तो हमें भी चाहिए कि उनके जैसा कर्म करें, नेक कर्म करें कि लोग हमें भी याद करें। फूल मरे पे मरे न बासु। फूल मरता है, अभी हम लोग शरीर की बात कर रहे थे ना, उसी का एग्जाम्पल है। फूल मरता है, फूल झड़ता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता। मतलब यहाँ पे वही है, व्यक्ति से अगर जोड़ोगे तो व्यक्ति मरता है, व्यक्ति का कर्म नहीं मरता, व्यक्ति का गुण नहीं मरता। और हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर कुछ गुण हो और इस प्रकार से गुण का हम लाभ उठावे कि लोग हमें भी इन फ्यूचर, है ना, आने वाले भविष्य में याद रख सके हमारे कर्म के अनुसार, क्योंकि शरीर तो किसी का रहता नहीं। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन्हा जस मोल। ये जो तुम्हारा यश मिला है, तुमको जो ख्याति प्रख्याति मिला है, ये बेचने का चीज नहीं है, और तुम इसको बेचकर कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते, इसका मूल्य भी नहीं ले सकते हो तुम। ये केवल और केवल योग्यता गुण के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है यह यश। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, और जो ये कहानी पढ़ेगा वो दो बोल बोलेगा। किस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला, है ना, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये बोलेगा, है ना। तो यही पूरा अर्थ था। कड़बक का दोनों भाग हम लोग देख लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आया ना, इस बार आया ना, कोई दिक्कत तो ना हुआ। चलो अब देखो, कल जो है, कल इसका जो क्वेश्चन आंसर है उस पर बात कर लेंगे, और इसके जो लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनका जो जीवन परिचय है, उनका जन्म जैसे 1492 में हुआ था, निधन 1548 में हुआ था, है ना, उनके माता पिता कौन थे, कैसे उनका जीवन बीता, वो कल, और जो क्वेश्चन आंसर है वो कल बात कर लेंगे। ठीक, तो समझ में आया ना सभी को। चलो ठीक है।